हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्नोपीडिया। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है पाइथन फ्लो कंट्रोल, और ये हमारा चैप्टर 6 है इस पाइथन सीरीज़ में। इसमें एक इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है फ्लो कंट्रोल में। अब ये है क्या? इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई डिसीजन मेक करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी कि ट्रू होती है तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होती है देन अनदर कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो इस तरह की डिसीजन को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन की इफ़ स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है, सिंटैक्स क्या है उसका। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये मेरा जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये बेसिकली एक कंडीशन होगी यहाँ पर, और इसके आगे कॉलन देन एंटर। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज बॉडी। अब इस बॉडी पार्ट में हम अपना कोड लिखते हैं जो कि हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बट इस बॉडी पार्ट को लिखने के लिए इंडेंटेशन का होना ज़रूरी है। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे इफ़ वाली लाइन शुरू है वहाँ से आप बॉडी वाला कोड नहीं लिख सकते। आपको टैब की हेल्प से आगे आना पड़ेगा, या जैसे ही आप फर्स्ट लाइन के एंड में एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आप इंडेंट होके वन टैब की स्पेस में आगे आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपनी स्टेटमेंट जो है यहाँ लिखनी होती है, और ये स्टार्टिंग का पार्ट इंडेंटेशन होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इंडेंटेशन का एरर आएगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मुझे एक नंबर इनपुट करवाना है और मुझे वहाँ आउटपुट क्या चाहिए कि अगर वो इनपुट नंबर एक पॉजिटिव नंबर है तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज आना चाहिए कि इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर और समथिंग, राइट। तो उसके लिए मैं लिखूँगा इफ़ दिस इज़ माई टेक्स्ट एक्सप्रेशन। हमें पता है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो ऑब्वियस ज़ीरो से बड़ा होगा, तो मैं यहाँ एक्स लगा रहा हूँ, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई यानी कि एक्स की जो वैल्यू इनपुट हुई है वो ज़ीरो से बड़ी हुई या ग्रेटर देन ज़ीरो हुई, तो मीन्स ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, दैट इज़ इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। बट किसी ने अगर कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया है या ज़ीरो डाल दिया है, हम उसका आउटपुट क्या आएगा वो हम अब अपने आइडियल में जाके चेक करेंगे। हम ये आइडियल पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम एक एक्स की वैल्यू जो एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। देन और इफ स्टेटमेंट इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो कॉलन देन एंटर। देखिए इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ चुकी है, राइट। देन प्रिंट इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, राइट। आप देखेंगे मैंने इनपुट 10 किया है तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रिंट तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो। ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो नेगेटिव नंबर का आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ ज़ीरो डाल देता हूँ तो आप देखेंगे इसका भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ इफ़ के साथ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें मैं वही कोड ले लेता हूँ कि मुझे नंबर इनपुट करवाना है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव हो तो नेगेटिव आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं अगेन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन प्रिंट पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, लेट्स से कोई नेगेटिव नंबर डाल देता है, तो फिर एल्स की स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एल्स में लिखा है इट इज़ ए नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, राइट। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ मैं फिर से नंबर एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, और इफ़ के साथ साथ मैं यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ करूँगा। तो एल्स कॉलन और एंटर करेंगे, इंडेंटेशन फिर आ जाएगा। देन प्रिंट इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, राइट।
इसको हम रन करके देखते हैं। आप देखेंगे मैंने इनपुट 10 किया है तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर यहाँ डालूँगा, देखिए आउटपुट आ रहा है इट इज़ ए नेगेटिव नंबर। बट अगर मैं यहाँ 0 एंटर करता हूँ तो वो भी इसको किस में ले रहा है, नेगेटिव नंबर में ले रहा है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, राइट। x के बराबर या x से कम वैल्यू अगर होगी, यानी कि 0 के बराबर या 0 से कम वैल्यू होगी, वो उसको एल्स स्टेटमेंट में ही ले जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हमें इफ़ और एल्स के बीच में एक एलिफ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। एलिफ इज़ नथिंग, इट इज़ एल्स प्लस इफ़ कॉम्बिनेशन। तो इसमें हो गया कि हमें अब नंबर नेगेटिव जो है नेगेटिव शो करवाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव शो करवाना है, और 0 को 0 ही शो करवाना है। अब इसके लिए कोड हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ सी ग्रेटर देन 0, देन इट एग्जीक्यूट, बट इफ इट इज़ फॉल्स then elif statement comes in and elif says x is equals to 0, then print it's 0। बट अगर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स होती है तो ऑब्वियस है कि हमें एल्स स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ ए नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। अब इसको रन करवा के देखते हैं। यहाँ मैं अपने नंबर फिर से एक पॉजिटिव ले लेता हूँ और इफ़ और एल्स के बीच में यहाँ पे एक एलिफ स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, x इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 बार इक्वल्स टू डालना है बिकॉज इट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। इफ x इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट इट इज़ 0, राइट। चलिए इसको रन करवाते हैं। अब देखिए पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव आ रहा है, हमारी इफ स्टेटमेंट चल रही है। अगर नेगेटिव होगा तो हमारी फर्स्ट इफ वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, एल्फ वाली भी रॉन्ग हो गई, फिर चलेगी एल्स वाली, तो मतलब इट इज़ ए नेगेटिव नंबर। बट अगर मैं यहाँ 0 डाल देता हूँ तो इफ़ स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, लेकिन एल्फ वाली क्या होगी, ट्रू होगी, इसलिए वो स्टेटमेंट सेकंड वाली चल जाएगी, इट इज़ 0, राइट। तो ऐसे हम इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। और एल्फ में आप मल्टीपल कंडीशंस जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग इफ़ रहनी चाहिए, लास्ट एल्स रहनी चाहिए, और बीच में आप अगर आपके पास और भी कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है आप एलिफ में डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कम्स पाइथन नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ़ से देखने में यही लगता है कि ये किसी एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट होगी, वही है। तो इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी हम एक इफ़ और एल्स स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को जहां हम पॉजिटिव नेगेटिव और 0 ले रहे थे, हम इफ़ एलिफ और एल्स जहां हमने एलिफ यूज़ किया है उसके बजाय मैं उसको नेस्टेड में भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें एलिफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे है। लेट्स से यहाँ एक्स की जगह पर मैंने एक नंबर वेरिएबल ले रहा हूँ, आप एक्स भी ले सकते हैं। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि जो नंबर इनपुट है वो 0 के इक्वल हुआ या 0 से बड़ा हुआ, यानी कि पॉजिटिव नंबर हुआ कोई, तो इसकी एक नेस्टेड स्टेटमेंट इफ़ अगेन। अगर ये नंबर इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये नेस्टेड स्टेटमेंट जो है ये उस स्टेटमेंट के अंडर है जहाँ पर 2 ही कंडीशन पूछी गई थी, क्या नंबर 0 से बड़ा है या इक्वल है। तो इक्वल वाला प्रिंट हो गया। बट अगर इक्वल 0 से इक्वल प्रिंट नहीं होता है, यानी कि फॉल्स होता है, तो दैट मीन्स एल्स में आ जाएगा इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। बट अगर जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट है वही स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाती है कि जो नंबर एंटर हुआ है ना तो वो इक्वल्स टू 0 है ना ही ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स वो डायरेक्टली उसको एल्स स्टेटमेंट में ले जाएगा, दैट इज़ इट इज़ ए नेगेटिव नंबर। चलिए इसको करके देखते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं अगेन अपने एक पॉजिटिव नंबर पे आ जाता हूँ। इफ़ स्टेटमेंट में यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूँगा एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर
अगेन मैं एक इफ स्टेटमेंट ऐड करूँगा, x इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इफ x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज़ ए 0, राइट। बट अगर ये स्टेटमेंट वेरी नहीं करती है दैट मीन्स इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अब इसको मैं रन करवाता हूँ। देखिए इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। अगर मैंने यहाँ कोई नेगेटिव नंबर ले लिया है देन इट इज़ नेगेटिव नंबर। अगर मैंने यहाँ वैल्यू 0 ले ली है एंड इट्स 0। यानी कि उसी कोड को मैंने दो तरीक़ों से कर लिया है। आप इफ़, एलिफ और एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। होप सो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।